तो हेलो एनीमे लवर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनीमे फायर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाते रहेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें पावर के पास्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो जंगल के सभी जानवरों को मारकर उन्हें खा रही होती है, सिवाय अपने मैवी को छोड़कर, क्योंकि वो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा अटैच हो गई होती है। इसीलिए जब बैड डेविल ने पावर से कहा था कि अगर उसे अपनी मैवी बचानी है तो उसे उसके बदले में एक इंसान लाकर देना होगा, जिसे सुनकर पावर बिना सोचे समझे शहर की तरफ भागने लगती है और सोचती है कि एक जान की कीमत काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है, तो फिर वो एक बिल्ली के बदले एक इंसान को ढूंढने क्यों जा रही है। तभी उसका पैर पत्थर में फंसता है और वो नीचे गिर जाती है, जिसके बाद वो फिर से सोचती है कि उसे खून काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसकी महक और उसका स्वाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और उसे हाल ही में एहसास हुआ है कि खून गर्म होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्वाद देता है। देन उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पावर और मैवी डेविल के पेट में होते हैं। वहीं दूसरे ही पल पावर डेंजी के हाथों में होती है। ये देखकर पावर डेंजी से पूछती है कि मैंने तो तुम्हें मारने की कोशिश की थी, तो तुमने मेरी जान क्यों बचाई। जिस पर डेंजी उसके चेस्ट की तरफ इशारा करता है और कहता है कि वो इसे छूना चाहता है, जिस पर पावर कहती है कि ये एक घटिया वजह है, लेकिन वो देखती है कि उसकी मैवी ठीक है, इसीलिए वो इसकी इजाज़त दे देती है। जिसे सुनकर डेंजी खुशी से पागल हो रहा होता है। तभी उसके हाथ के 2 टुकड़े हो जाते हैं, जिससे उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो रही होती है। वहीं हम देखते हैं कि डेंजी के हाथ के 2 टुकड़े लीच डेविल ने किए होते हैं, जिसे देखकर डेंजी पावर से कहता है कि क्या वो चल सकती है, जिस पर पावर कहती है कि वो अपनी उंगली भी नहीं हिला सकती है। इसीलिए वो डेंजी से मैवी को वहाँ से लेकर भागने के लिए कहती है, लेकिन डेंजी वहां से ना भागते हुए अपने चेनसॉ को बाहर निकालता है, लेकिन उसका खून काफ़ी ज़्यादा कम होने की वजह से उसका चेनसॉ थोड़ा सा ही बाहर आता है। तभी लीच डेविल डेंजी को देखकर कहती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को मारने वाले को ढूंढ लिया है। वहीं लीच डेविल को डेंजी काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है, इसीलिए वो उसे जाने देने की बात करती है। तभी डेंजी कहता है कि पावर और मैवी का क्या होगा, जिस पर लीच डेविल कहती है कि वो दोनों मरेंगे। जिसे सुनकर डेंजी अपने ज़रा से बाहर आए हुए चेनसॉ के साथ ही लड़ने का डिसाइड करता है, जिसे देखकर लीच डेविल डेंजी के ऊपर अटैक कर देती है। वहीं डेंजी काफ़ी बुरी हालत में होने के बावजूद डेविल से काफ़ी अच्छी फाइट कर रहा होता है। ये देखकर पावर कहती है कि वो अपनी जान जोखिम में डाल रहा है, सिर्फ मेरे चेस्ट को छूने के लिए। तभी डेंजी डेविल को एक जोरदार पंच मारता है, जिसके रिप्लाई में डेविल डेंजी को दूर फेंक देती है और कहती है कि क्या यहाँ पर कोई मजाक हो रहा है। आखिर तुम जैसा एक कमज़ोर इंसान मेरे बेटी को कैसे मार सकता है। हम दोनों ने कितने सारे सपने सजाए थे कि हम इस पूरी इंसानी जाति को मारकर उन्हें खाएंगे। जिस पर डेंजी ने पानी फेर दिया होता है, इसलिए डेविल डेंजी को मारने वाली होती है, जिससे उसे थोड़ा बुरा लगेगा, क्योंकि उसके लिए डेंजी काफ़ी ज़्यादा क्यूट होता है, लेकिन फिर भी वो आज डेंजी को मार के रहेगी। जिस पर डेंजी कहता है कि वो बिना चेस्ट दबाए नहीं मरेगा। ये सुनकर लीच डेविल को भी लगता है कि उसका सपना कितना घटिया है, जिसके बाद डेंजी गुस्से में लीच डेविल के गर्दन पर एक कट मार देता है और कहता है कि सबको अपने अपने सपने कूल लगते हैं, वहीं दूसरों के सपने उन्हें घटिया लगते हैं। जिसके बाद वो लीच डेविल को एक ड्रीम बैटल के लिए चैलेंज करता है और कहता है कि अगर वो यहाँ पर लीच डेविल को मार देता है तो उसका सपना सबसे बड़ा माना जाएगा। जिसके बाद वो फाइट शुरू करते हैं और डेंजी बैड डेविल के शरीर के हिस्सों से लीच डेविल के पैरों को बांधकर फिर से उसके गर्दन पर एक कट मार देता है। वहीं उसके रिप्लाई में लीच डेविल भी डेंजी की काफ़ी बुरी हालत कर देती है, लेकिन डेंजी अपने सपने को पूरा करने के लिए बिल्कुल पागल हो गया होता है और अपनी जी जान लगा रहा होता है, लेकिन फिर भी वो लीच डेविल को नहीं हरा पाता। वहीं लीच डेविल डेंजी को काफ़ी ज़्यादा जख्मी कर देती है
और खाने ही वाली होती है। इसी बीच वहाँ पर हायाकावा आता है और अपने फॉक्स डेविल को बाहर बुलाता है, जो कि उस लिच डेविल के सर को खा लेती है। जिसके बाद वो अपने साथियों से वहाँ की सिचुएशन हैंडल करने के लिए कहता है और डेंजी को खुद ही हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है। देन उसके बाद हमें डेंजी को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ पर हायाकावा डेंजी को बता रहा होता है कि उसे डेंजी का हाथ मिला था, जो कि अपने आप ही उसके शरीर से जुड़ गया होता है, जिसे हायाकावा को लगता है कि डेंजी भी एक डेविल है। तभी डेंजी हायाकावा से उस फॉक्स डेविल के बारे में पूछता है, जिस पर हायाकावा कहता है कि डेविल हंटर्स डेविल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि वो उनकी पावर की मदद से उनके ही खिलाफ लड़ सके। बदले में वो हमारे शरीर का थोड़ा सा हिस्सा खाते हैं, इसीलिए चाहे फाइंड्स हो या डेविल्स, वो इंसानों का खात्मा चाहते हैं। डेंजी कहता है कि लेकिन पावर कूल होती है, जिस पर हायाकावा कहता है कि सीसीटीवी से उन्हें पता चल गया था कि डेंजी और पावर शहर से बाहर गए थे। जिसके बाद छानबीन से उन्हें बैड डेविल के घर के सामने डेंजी का खून मिला, जिससे उन्हें पता चल गया कि पावर वहां डेंजी को मारने आई थी, तो फिर वो उसे क्यों बचा रहा है। डेंजी कहता है कि उसे तो ऐसा कुछ याद नहीं है। वहीं हायाकावा को लोगों की कई बातें याद आती है, जो कि डेंजी को शुक्रिया कह रहे होते हैं उनकी जान बचाने के लिए, सिवाय एक बंदे को छोड़कर, जिसकी कार डेंजी ने डेविल के ऊपर फेंककर तोड़ दी थी। इसी चीज़ के चलते हायाकावा डेंजी से कहता है कि अगर उसने और थोड़ी बहुत छानबीन कर माँ को बता दिया तो पावर के साथ साथ डेंजी भी मारा जाएगा। लेकिन आज किसी की भी जान नहीं गई है, इसीलिए वो किसी को भी नहीं बताएगा, जिसके बदले में डेंजी को उसकी बात माननी होगी। जिस पर डेंजी मान जाता है और कहता है कि मेरे सपने तुम्हारे जितने बड़े नहीं हैं, लेकिन मैं उन्हें लेकर तुम्हारे जितना ही सीरियस हूँ, इसलिए तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। जिसके बाद हायाकावा रूम से बाहर आता है, जहाँ पर पावर और हीमैनो उसका वेट कर रहे होते हैं। जिसके बाद पावर हायाकावा से कहती है कि उसे पता चल गया होगा कि वो कितनी निर्दोष है, इसलिए वो उसे छोड़ने के लिए कहती है और हायाकावा पावर की हथकड़ी खोलने लगता है। जिस पर हीमैनो कहता है कि अगर पावर किसी को मारती है तो उसकी जिम्मेदारी हायाकावा की होगी, और हायाकावा पावर से कहता है कि चाहे फाइंड्स हो या डेविल्स, वो हमारे दुश्मन हैं, इसलिए हम बस उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कि कोई दोस्ती। देन उसके बाद सीन कट होता है और हमें हायाकावा को दिखाया जाता है, जो कि माँ को रिपोर्ट दे रहा होता है कि पावर और डेंजी गलती से शहर से बाहर चले गए थे, जहाँ पर उन्हें बैड डेविल दिखा, जिसे डेंजी ने अपने चेनसॉ से मार दिया और लिच डेविल को डिवीजन 4 ने ख़त्म कर दिया। जिस पर माकिमी कहती है कि पावर और डेंजी बिना सोचे समझे शहर से बाहर कैसे चले गए, जो कि हमारे रूल्स के खिलाफ है। जिस पर हायाकावा कहता है कि वो दोनों बेवकूफ़ हैं, उन्हें थोड़ी भी समझ नहीं है, हालांकि किसी की भी जान नहीं गई है और साथ ही साथ उन्होंने 2 डेविल्स को भी मारा है, तो हम इसे अनदेखा कर सकते हैं। जिस पर माकिमी मान जाती है और हायाकावा से कहती है कि वो डेंजी के साथ रहकर बदल गया है। जिस पर हायाकावा कहता है कि वो बिल्कुल भी नहीं बदला है। देन उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हायाकावा अपने नींद से उठकर बड़े ही आराम से सुबह के काम करने लगता है। वहीं हम डेंजी को भी देखते हैं, जो कि हायाकावा के साथ उसे बिना परेशान करे रह रहा होता है। इसी बीच वहां पर कोई दरवाजे को जोर जोर से खटखटाकर उसका लॉक तोड़ देता है। वहीं हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि पावर होती है, जो कि उनके साथ रहने आई होती है, जिसे देखकर हायाकावा और डेंजी दोनों ही शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद हायाकावा माकिमी से पूछता है कि पावर और डेंजी को उसके साथ रखने की कोई खास वजह है। जिस पर माकिमी कहती है कि वो उन दोनों को ऑफिस में ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकती और वो हायाकावा के अलावा और किसी पे भी ज़्यादा भरोसा नहीं करती है, इसीलिए उसे ही उन दोनों का ख्याल रखना होगा। जिसे सुनकर हायाकावा कुछ नहीं कह पाता और उन दोनों को रखने के लिए मान जाता है। देन उसके बाद लंच के टाइम पावर खाने में सब्जियां देखकर खाने को फेंकने लगती है, जिस पर हायाकावा और डेंजी दोनों ही उसे डांटने लगते हैं और कहते हैं कि उसे इस तरह से खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। वहीं पावर को इंसानों की तरह रहना नहीं आता है,
जिसके चलते ही ना ही उसे फ्लश करना आ रहा होता है और वो शायद ही कभी कभार नहाती है, जिस पर हायाकावा और डेंजी उसे मैनर्स सिखाने लगते हैं। जिसके बाद रात में डेंजी गुस्से में टॉयलेट साफ कर रहा होता है। तभी वहां पर पावर आती है और अपने चेस्ट की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि क्या तुम हमारी डील भूल गए। जिसके बाद वो टॉयलेट के अंदर जाती है और दरवाजे को बंद कर देती है और डेंजी से कहती है कि वो अपनी इच्छा पूरी कर सकता है, लेकिन उसकी एक शर्त है, वो सिर्फ 3 बार ही उसके चेस्ट को दबा सकता है। एक उसकी मैवी को बचाने के लिए, दूसरा बैड डेविल को मारने के लिए और तीसरा हायाकावा से उसे बचाने के लिए। वहीं पहले उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन डेंजी ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, इसलिए वो उसे 3 चांस दे रही है उसकी इच्छा पूरी करने के लिए। जिसे सुनकर डेंजी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रहा होता है। तो यहीं पर इस एपिसोड का दी एंड होता है। अगर वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।